29वें श्लोक के अंदर बहुत सुंदर बात प्रभु कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि देखो, कोई इस शरीर को यानी आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, जिसको कभी देखा नहीं जाता, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसको तलवार काट नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता, ये तो आश्चर्य की तरह है। कोई लोग उसे आश्चर्य की तरह देखते हैं, और उसी प्रकार कोई अन्य उसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है। कोई आश्चर्य की तरह देखते हैं, कोई आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई उसे आश्चर्य की तरह सुनते हैं। जिस वस्तु का अनुभव आपको ना हो, मैं यदि वर्णन करूं कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आप कभी मर नहीं सकते, पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, लेकिन अंदर अनुभूति नहीं होती, तो अपन आश्चर्य के रूप में सुनते हैं। आश्चर्य के रूप से बोल रहा हूं, मुझे अनुभूति नहीं है इस वस्तु की, तो आश्चर्य के रूप से बोल रहा हूं, आश्चर्य के रूप से आप सुन रहे हो, और आश्चर्य के रूप से सभी इसका वर्णन कर रहे हैं। तो कहा वर्णन करता है, कोई अन्य उसे आश्चर्य की तरह सुनता है, तो कोई उसे सुन के भी जान नहीं पाता। बोले जिसका ऐसा स्वरूप है, जिसका ऐसा लक्षण है, उसे कोई जान कैसे पावे। और आश्चर्य के रूप से उसका वर्णन करते हैं, कहते हैं कि दूसरी वस्तु जैसे दिखती है, और दिखती है इसलिए उसको जान पाते हैं, लेकिन जो दिखती नहीं है, जो अपने अनुभव में नहीं आई, उसका वर्णन कैसे करना। और कहते हैं ना कि जो इंद्रिय और बुद्धि का विषय हो ना, उसे अपन समझ पावे, लेकिन आत्मा तो इंद्रियों से भी पर और बुद्धि से भी पर, तो उसका अनुभव कैसे हो। तो कहा पश्यति, पश्यति पद दो प्रकार आया, और कहते हैं क्यों, क्योंकि कोई भी वस्तु को जब अपन देखते हैं तो नेत्रों से देखते हैं, और नेत्रों से देखते हैं तो तीन वस्तु वहां उपस्थित होती है। एक है देखने वाला, जब आप कोई भी वस्तु को देखते हो तो तीन वस्तु होती है, एक देखने वाला, दूसरा कहा दिखाई देने वाली वस्तु, और कहते हैं कि देखने की शक्ति। ये तीन वस्तु जब होती हैं तब आप उस वस्तु को देख पाते हो। देखने वाला, वस्तु और देखने की शक्ति, जिसके कारण वस्तु का अनुभव कर पाए। लेकिन स्वयं को देखना यदि हो तो उसमें हर एक वस्तु काम नहीं करती। स्वयं को देखने के लिए तो स्वयं आत्मा का प्रकाश जब मिले, अंधेरे में कोई वस्तु देखनी हो तो प्रकाश हो तब देख पावे। वैसे ही आत्मा का दर्शन तभी होता है जब ज्ञान का प्रकाश अंदर होता है। और कहते हैं ना, कई बार प्रश्न होता है कि जब ये व्यक्ति मर जाता है और अपन कहते हैं ना कि पिछले कर्मों के हिसाब से मनुष्य को शरीर मिलता है, बोले क्यों, कर्म भोगने के लिए। अब मैं आपको ये प्रश्न करता हूं, यदि कर्म भोगने के लिए मनुष्य जन्म लेता है तो कर्म भोगता कौन है? जिस शरीर से कर्म हुए वो शरीर तो इसी जन्म में जला दिया गया है, तो कौन आत्मा भोगती है? तो कहा नयनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक। आत्मा को कोई छेद नहीं सकता, आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, तो वो कर्म कैसे भोगेगी? तो यदि कर्म भोगने के लिए मनुष्य बार बार जन्म लेता है तो कर्म भोगता कौन है? शरीर, आत्मा या और कोई? इसका चिंतन करना